सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर गुड मॉर्निंग। कहना करନ୍ତୁ ଉପର ଲୋକ ହେଲାଣି। वीडियो ऑन कर। सर गुड मॉर्निंग। साउंड सुनी। सर एक मिनट म्यूट अच्छी तो। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गला दबा हुआ था। नहीं थोड़ा लोग आ रहे थे, थोड़ा इसीलिए 5-10 मिनट वेट करना पड़ा। आ गए सब लोग, फिर भी एंट्री हो रहे, उनको होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और सर नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से आपको वेलकम है। हमारा आज का प्रोग्राम है और हम जानते हैं आपने 1 घंटा आपकी कीमती वक्त हमको आज देंगे और आपका लाइव स्टोरी हम सुनेंगे। आज 1 घंटा का सेशन है, उसमें आप जो देख सकते हो वो दे सकते हो हम लोग को, और लोग इंतजार कर रहे हैं पूरा स्टोरी सुनने के लिए। मैं भी आज तक आपका स्टोरी नहीं सुनी है और मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, आज जो शख्स हम लोग के सामने है, एक ऑडियो अचीवर है और इनकम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और एक डीसीडी है, अच्छे लेवल पे है, और आज एक अच्छी स्पीकर, अच्छी मोटिवेटर भी है। उनसे आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। डायरी पेन लेकर अपने पास रखो, इधर उधर मत होना, और क्योंकि आज सर से हमको बहुत कुछ टिप्स लेके जाना है, ठीक है? क्योंकि लर्न कभी नहीं खत्म होता, एक छोटे से बच्चे भी हमको सिखा सकता है कुछ, इसीलिए सब सर जो बात बोलेंगे सब डायरी में लिख लो। और सर आपको वेलकम है सुदर्शन की तरफ से और मेरे तरफ से और पूरा मेरे टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरे को आपने इतना टाइम दिया और मुझे मतलब इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के पास आऊं और आप लोगों से बातचीत करूं, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे आज ये टाइम दिया है। और बस इतना कहना चाहूंगा मैम कि जब मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत करी थी, जब मैं 1996 में 20 साल का मैं था, उस समय पर तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को कभी ऐसी स्टोरी सुनानी होगी और ऐसे लोग मोटिवेट भी होंगे, मुझे कोई ऐसा इन्वाइट भी करेंगे और मैं ऐसे ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये जो अभी जो टाइम देख रहा हूँ मैं, मतलब ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैं अपना कदम रख रहा हूँ और मैं इस तरह से मतलब मैं आप लोगों के सामने बैठूंगा, अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। तो मेरे को समय देने के लिए, मेरे को इस काबिल समझने के लिए मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि एक घंटे बातचीत करनी है अपने को। दोस्तों मेरा नाम रिजवान खान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे जो मेरे फादर मदर हैं वो गोंडा बस्ती के हैं, और वेस्टिज को मैंने आज से लगभग 8 साल पहले शुरू किया था। चलिए मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत में करता हूँ अपनी साइड से, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुदर्शन मोहंती जी को और मैम को कि मुझे ये मतलब ये टाइम दिया, और गौतम बाली सर को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे अपलाइन विवेक सक्सेना जी को और सिद्धार्थ सर को, और बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु पार्टनर का कि जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा मेरे को बिजनेस दिया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपनी लाइफ की मैं जर्नी शुरू करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर तो कर लूंगा ना मैम, है ना? सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए आप, हाँ अपने अभी कर दिया सर करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करता हूँ, अभी डिसेबल्ड है। डिसेबल, अच्छा ठीक है सर, 1 मिनट। सर 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट करती हूँ। हाँ जी ठीक है ओके।
पापा स्क्रीन देखिए करेक्ट मिनट सर हुआ अभी करता हूँ, चेक करता हूँ। नहीं, डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। आप इसमें जाइए एक बार ना, स्क्रीन में जब आप देखोगे ना इसको, जहाँ पे पार्टिसिपेंट के बराबर में वो बना ना इसके सेटिंग वाला, उसको हाँ सर कर रही हूँ। हाँ, उसको सिंगल को अगर उसमें राइट का निशान आ गया ना, तो उसको वो भी एबल हो जाएगा, उस पर राइट का निशान नहीं होगा। जहाँ पार्टिसिपेंट लिखा ना उसके लेफ्ट साइड में, जहाँ सिक्योरिटी है, क्या काम कीजिए, मुझे बना दीजिए। सर होस्ट बना दिया आपको। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, होस्ट बना दिया। होस्ट हैज डिसेबल्ड, हमने होस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा लेकिन स्क्रीन शेयरिंग मेरे में आ नहीं रहा है, स्क्रीन शेयरिंग मेरे में आ नहीं रहा है। वन पार्टिसिपेंट, ओके ओके, हो गया, चलिए। राइट, चलिए। मैम अब आप होस्ट बन जाइए, अदरवाइज मुझे बार बार जो वेटिंग रूम में मैम उसको मुझे बार बार लेना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे काम करना पड़ेगा, करानी पड़ेगी, लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं ना। अब मैम क्लेम होस्ट करके ना अब आपको खुश बन जाइए, क्योंकि बहुत से लोग ना वेटिंग में। या मैं काम करता हूँ, ये 1 मिनट मैं काम करता हूँ, वेटिंग रूम इनेबल कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ठीक है, राइट, हो गया, फाइन। क्योंकि अब ना काफी वो वेटिंग वो आपने कर रखा था। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कर दिया। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं करता हूँ। अच्छा आप म्यूट हो गए थे।
शिवानी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहे आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। होगी? हाँ जी अभी हो गई ना सर? हाँ जी, और मैं आपको हाँ हुए आप है ना। और हाँ सर, आप स्टार्ट हाँ कीजिए। ठीक है, अभी ये ठीक है मैं सर। लोगों में एंट्री करवा रहा हूँ बट लेकिन हाँ हो रही है ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आप हाँ स्टार्ट जी हाँ कीजिए। जी, अब एंट्री हो रही है आपकी। ठीक है, मुझे उनकी टेंशन हुई थी जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी ना, मैं एडमिट कर रहा हूँ उसके हाँ सर, बावजूद बहुत लोग लाइन में है अभी सुनने। बहुत लोग लाइन में मतलब हाँ मैं भी एक बार मैं कंफर्म हो जाऊँ। ठीक है हो रहे हैं, हो गया ना? हो रहे एंट्री हो रही है। हाँ जी हाँ जी, ठीक, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा हाँ चैलेंज है। सर, शुरू हाँ जी सर, उन लोग हाँ जी अनम्यूट, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम रिजवान खान है। अगर दोस्तों अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर है, मेरी मदर है और मेरी एक सिस्टर है और मेरा एक छोटा भाई है। मतलब हम एक परिवार में मेरे फादर मेरी मदर हम आज 6 अच्छा करने के लिए, क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़े हुए थे तो उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत करी और उन्होंने उर्दू अखबार में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि उर्दू अखबार उस समय पर ज़्यादा उर्दू जो है उस वक्त ज़्यादा चलन पे नहीं था, तो चैलेंजिंग इंडस्ट्री थी, तो उनका एक्चुअली उनको जो भी तनख्वाह मिलती थी वो बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि जो भी चैलेंजिंग इंडस्ट्री होती है उसमें 2 चैलेंज होते हैं, एक तो ग्रोथ नहीं होती और दूसरा पैसे भी कम मिलते हैं। तो तनख्वाह बहुत कम थी उनकी और हम लोग 5 लोग आने वाले थे और एक व्यक्ति कमाने वाला था, और दिल्ली जैसे शहर में आप सोचिए कि ज़िंदगी कैसी चलती होगी। और अक्सर मैं ये देखता था कि मेरे फादर जब भी आते थे घर पे तो ये बोलते थे कि मेरा घर पता नहीं कब बंद हो जाएगा। तो जब मैं रात को ये बातें सुना करता था तो मुझे लगता था कि अरे यार क्या होगा हमारी ज़िंदगी, कैसे चलेगी हमारी ज़िंदगी। मैं बहुत छोटा था उस वक़्त, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ना भी नहीं शुरू किया था मैं तब। आप ये सोचिए कि मेरी उम्र मतलब 5 साल से भी कम कम था मैं तब, मेरे को वो मतलब वो टाइम भी याद है। जब मैं ये सब देखता था तो मेरे को बड़ा मेरा वो होता था कि क्या हुआ है। और मैं अक्सर देखता था कि हमारे घर में जो भी खाने का सामान आता था, चाहे वो परचून की दुकान है, चाहे वो दूध का बिल है, चाहे वो कहीं से कोई भी सामान आता था, वो सारा का सामान हमारा उधारी पे आता था। तो जो जब भी हम सामान मैं कई बार जब अपनी दुकान पे जाता था, पड़ोस की दुकान में जो सामान लेने जाता था, तो मेरे अंकल जी बोलते थे कि बेटा एक काम करो, पहले पुराने महीने के पैसे लेकर आ जाओ तब तुम्हें ये राशन मिलेगा। तो मैं बहुत घबरा जाता था कि यार ये क्या होगा, अब मेरे घर में खाना बनेगा भी नहीं बनेगा। और दोस्तों मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि मेरे जो स्कूल की फीस थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने 15 पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे कि मैं अपने स्कूल की फीस भी दे पाऊँ। तो मैंने वो दिन भी देखे हैं। और जब आपकी लाइफ जब ऐसी होती है तो आपके जो आस-पास के जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो अक्सर अ, इंडस्ट्रीज मेरे मतलब फादर और मदर को भी कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? तुम यानी कि बच्चे की ठेली आप मतलब अंडे की ठेली लगवा लो अपने बच्चों को बड़े बेटे को पढ़ा क्यों रहे हो? तो मतलब ये सब मैं देखने को मतलब सुना करता था। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि मैंने क्या देखिए, आप ज़िंदगी में जब भी आप डिसाइड करते हो ना, जब आप सोचना शुरू करते हो, तब ज़िंदगी में कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैंने कहा ज़िंदगी में अच्छे अच्छे कौन होते हैं? किनके पास ज़्यादा पैसा होता है? मैंने कहा हमारे जो अंकल थे, जो बराबर में थे, वो पढ़े लिखे थे, उनके पास वो स्कूल में टीचर थे और जो स बैंक में एक हमारे घर में घर के सामने रहते थे, वो बैंक में मैनेजर थे। तो मैं सोचता था कि यार ये ज़िंदगी आखिर किन लोगों की ज़िंदगी अच्छी होती है? तो ये मुझे 2 लोग अच्छे दिखाई देते थे। तो मैंने कारण ढूँढा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करोगे, कारण ढूँढोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैंने कारण कारण मेरे को दिखाई दिया कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है और ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अच्छा खासा पढ़ूँगा लिखूँगा और अपने घर में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें उनको दूर कर दूँगा। और दोस्तों मैं खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। खूब पढ़ता लिखता था, खूब मेहनत मैं करता था। और क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट आना शुरू हो गया। फर्स्ट आना शुरू हो गया तो मैं क्लास का मॉनिटर बन गया। अब हमारे स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने मुझे काम दे दिया कि तुम एक काम करो रिजवान, जब हमारी प्रार्थना होती है ना, स्कूल जाने से पहले प्रेयर होती है, तो उससे पहले मुझे स्टाफ रूम बुलाते थे, मुझे गाइड पकड़ाते थे। बोलते रिजवान तुम एक काम करना कि जब ये क्लास से खत्म हो जाएगी, तो जब ये पीरियड खत्म हो जाएगी, इसके बाद तुम्हें ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, बच्चों के लिए लिखना है। तो मैं काम करता था, उस गाइड को लेता था, पहले बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड पे भरता था, उसके बाद फिर अपना वही काम मैं खुद के लिए करता था। तो एक काम को मैं 2 बार किया करता था। देखिए जब भी कोई भी आप काम करते हो, तो ज़िंदगी में या तो आप हारते कभी नहीं हो, या तो सीख जाते हो या तो जीत जाते हो। तो मैंने वहाँ से हार्ड वर्क करना सीख लिया।
अब मैं फर्स्ट आना स्टार्ट हो गया दोस्तों, और वहां से मैंने डिसाइड किया, मैंने क्या देखा, टीचर हमारे पढ़ाते तो है नहीं है, सारे काम तो मुझे करना पड़ता है, तनख्वाह हमको पूरी मिलती है ना। कहते हैं मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, आदमी जैसा होता है वो, जैसा माहौल में होता है वैसे बन जाता है वो। तो मैंने क्या देखा कि हमारे हमारे जो स्कूल के टीचर है वो पढ़ाते तो है नहीं, अटेंडेंस भी मुझे लगानी पड़ती है और तनख्वाह हमको पूरी मिलती है, सिक्योरिटी पूरी मिलती है, तो मुझे क्या चाहिए था। मैंने कहा भैया ठीक है, पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट टीचर बनूंगा। और मैं डिसाइड कर लिया कि भैया ठीक है, पढ़ूंगा पढ़ूंगा लिखूंगा और टीचर बनूंगा। ये सिलसिला 7वीं क्लास तक चलता रहा दोस्तों। लेकिन जब मैं अपने गाँव चला था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के हमारी ट्रेन के अंदर बैठे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला कि, मैंने बड़ा जोर से बोला, देखिए टारगेट था, गोल था मेरा सेट। मैंने कहा भैया मैं बनूंगा इंजीनियर, मैं बनूंगा सॉरी डॉक्टर बनूंगा, वो मैं बनूंगा टीचर। तो उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ, टीचर ऐसे देखा मेरी शक्ल की तरफ, मैंने कहा हो ये क्या हुआ। तो उन्होंने मतलब जैसे मैं, उनका जो एक्सप्रेशन था वो इतना खराब था, मुझे लगा शायद मैंने कोई गुनाह कर दिया बातें बोलकर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि, तो वो समझ गया ये लड़का डिमोटिवेट हो गया। तो उन्होंने बोला रिजवान अगर तुम्हें डॉक्टर, ये तुम्हें अगर ये डॉक्टर ये बनना था ना, या ये टीचर बनना था, तो तुम्हें या तो तुम्हें अकबर के जमाने में होना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, बोला इस जमाने में टीचर की वैल्यू कम होती है, इस जमाने में जो वैल्यू है तो डॉक्टर की इंजीनियर की है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चों को अच्छे लगते नहीं है, तो मैं इंजीनियर बनूंगा। दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया इंजीनियर। देखिए जिंदगी में दोस्तों आप जो डिसाइड करते हो ना, जो आप गोल सेट करते हो, आप उसके आसपास बनते हो। ये जिंदगी बिल्कुल वैसी है दोस्तों कि जैसे एक नाव है, नाव पानी के अंदर है, लेकिन उसके नाविक को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या होगा, नाव पानी के साथ बह जाएगी और उसका पता भी नहीं चला कहाँ चलेगी। इसी तरह दोस्तों हमारी जिंदगी है, लेकिन उसी नाव में कोई नाविक है, उसको ये पता कि जाना कहाँ है, तो लहर चाहे जितनी मर्जी तेज आए, उस वो नाव को विपरीत दिशा में, लहरों को विपरीत दिशा में ले जाकर भी अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। इसी तरह से हमारी लाइफ है, जैसा हम सोच लेंगे ना जिंदगी में, जैसा हम सोच लेंगे जिंदगी में, अगर हमारा गोल सेट होगा तो हम हमारी जिंदगी को वहां पे लेके जाएंगे जहां पे हम जाना चाहते हैं। तो पानी की लहर की तरह, और आपकी एक नाव है, उस नाव को जिंदगी नहीं लेके चली जाएगी। पर सफल होते हैं क्योंकि ये नहीं पता होता जिंदगी में गोल क्या है, जिंदगी में उनका गोल क्या है, उन्होंने सोचा क्या है। तो लोग इसलिए सफल है क्योंकि उनके जिंदगी में कोई गोल होते हैं। अब डिपेंड करता है गोल आपका कितना बड़ा है, सोच आपकी कितनी बड़ी है, उस सोच के अनुसार ही हमारी जिंदगी चलती है। मैंने दोस्तों डिसाइड किया मैं इंजीनियर बनना, दोस्तों मैं पढ़ने लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, वैसे वैसे क्या होता, हमारे घर में जो परिस्थितियां थी वो ठीक नहीं थी। पापा की नौकरी कभी नौकरी करने जाते थे, कभी उनका पूरा ऑफिस बंद हो जाया करता था, फिर दूसरी नौकरी करते थे, फिर उनका ऑफिस बंद हो जाया करता था। इधर हम बढ़ते हुए जा रहे थे, हमारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था, इनकम कम होती जा रही थी, हम लोग कर्जे में गिरते हुए जा रहे थे। और दोस्तों हद तो तब होगी कि जब मेरे भाई ने, मेरे जो बड़े भाई हैं रेहान खान, जो अभी इस बिजनेस वेस्टेज के अंदर ह्यूमन से अकाउंट डायरेक्टर है, गुरुज पार्टनर है, उन्होंने मेरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब से भी नहीं हुआ तो उनको लगा कि शायद जिंदगी में सही नहीं चलने वाली, तो दोस्तों छोड़कर वो सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए चले गए। और जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे ना, एयरपोर्ट पे जब वो जा रहे थे, और जब छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो हम सब लोग रो रहे थे, मतलब बाकी मतलब यार कि क्या मतलब के लिए हमारे भाई को जब बाहर जाना, वो फीस आया करती थी। और जब मैं जैसे महीना मेरे को पास आता था, तो मैं सोचा करता था यार फीस के पैसे कहाँ से आएंगे, मम्मी के पास है नहीं, पापा के पास है नहीं, पापा की तो मतलब अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तनख्वाह जो मिलेगी सारा का सारा तो घर के खर्च हो जाएगा, और मेरे पर 1000 रुपये सिर्फ मेरे ऊपर खर्च करना, मतलब 300 फीस होती थी मेरी उस वक्त। तो मैं सोचता था यार तनख्वाह के बराबर तो मेरी मतलब मैं तो ब्लेस्ड हूँ अपने, मेरे मदर फादर ने कि मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। दोस्तों इसी में पढ़ता रहा, और एक ही लक्ष्य था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, इंजीनियर बन जाऊंगा, तो क्या होगा कि मैं घर के सारे सपने पूरे कर दूंगा। ये मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरा 9th क्लास का फोटो, जब मैं 9th क्लास में तब का मेरा फोटो है। मैं बहुत पतला सीख रहा था और मेरे लोगों ने नाम रखे हुए थे, रिजवान खान है ना, ये 1.5 पसली, टीबी का मरीज, झाड़ू की सीख, मुझे लोग किस तरह चढ़ाया करते थे, ये मेरे निक नाम हुआ करते थे। ये दोस्तों जब मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में जब मैंने 10th क्लास एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने फिर जामिया का मैंने एग्जाम दिया, तो डिप्लोमा का एग्जाम दिया। मुझे ये नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर मैंने कोचिंग करनी शुरू कर दी। मैं कहा लेना है तो लेना है। देखिए जिंदगी में डिसाइड कर लो, अब जो आपको करना है वो करना है, उसके लिए कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। लोग अगर हिस्ट्री में ज्वाइन होते हैं लेकिन कमिटमेंट होता नहीं क्या करना है। अगर आपने कुछ भी कमिट कर लिया, ये सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, कोई भी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप उनको परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लोगे। क्यों? क्योंकि इंसान हो यार आप, हम लोग इंसान है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। अगर एक बार कमिटमेंट हमने ले लिया, तो दोस्तों ये कमिटमेंट मेरा था कि भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो लेना है, लेना है ले लेना। तो मैंने क्या करा, पैसे थे नहीं, मैंने ऐसी कोचिंग ढूंढने स्टार्ट कर दिया जहाँ पर बल्कि पढ़ने के भी पैसे मिलते थे। तो मैं जाता था, 25 किलोमीटर दूर जाता था, कोचिंग लिया करता था, और वहां मैं फर्स्ट आगे दिखाया करता था, तो मुझे 50 रुपए स्कॉलरशिप भी मिल जाया करती थी।
तो मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब 12th क्लास हुआ तो मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो गया। ये मेरे 3rd ईयर का है। हम घूमने के लिए गोवा, बॉम्बे, हम लोग बॉम्बे, गोवा, बैंगलोर, मैसूर, ऊटी 4 जगह हम गए थे। ये स्कूल का मेरा टूर है, ये वहाँ का मेरा फोटो है। ये दोस्तों मेरी होम मीटिंग, ये मेरे घर का फोटो है जहाँ मेरे ये दोस्त हैं सारे के सारे। ये मैं फोटो को क्यों लगा रखा था दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हो, नेट मार्केटिंग के अंदर आते हो, तो जो आप सबसे पहले अपने दोस्तों के पास आप जाते हो। ये मेरे वो दोस्त है सारे के सारे जो 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 ईद पे आते थे कि ईद की पार्टी रिजवान की तरफ से, खूब गाने वाने खूब गाए जाते थे वहाँ पर, और खूब हम लोग खुश हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों ये वही दोस्त हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, आपके सपने बहुत बड़े हो, आप इन लोगों से बातचीत करते हो, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आप जिंदगी में कहाँ पर जाने वाले हो, किस जगह पर आप जाने वाले हो, राइट। तो मेरा सर्कल वही था, जैसे आप लोगों का सर्कल था, बिल्कुल ऐसा मेरा सर्कल था। आज आप रिजवान को तो देख रहे हो, ऑडी देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी इनकम देख रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, बिल्कुल आपकी तरह हूँ, आपकी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। मेरी भी वही दोस्त थे, मेरी भी वही पढ़ाई थी, मेरे साथ भी फाइनेंशियल परिस्थितियां बिल्कुल मेरे साथ थी, मेरे घर में भी पैसे नहीं हुआ करते थे, हम लोग बहुत स्ट्रगल से, मैं बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ा हूँ। तो ये मेरे दोस्त है सारे के सारे। ये मेरे जामिया का फोटो है, ये मेरे सबसे आगे रिजवान खान बैठा हुआ है, ये सारे के सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। ये मेरा दोस्त तनु केशवानी बैठा है, अभी कुवैत में सैलरी 3 लाख रुपए है। वेस्टिज अभी इसने 2016 में शुरू किया था, वहाँ पे भी ब्रांच ऑफ नहीं है। ये भी लास्ट मंथ ही क्राउन डायरेक्टर बना है, और एक चेक है 1,02,000 रुपए का। तो मतलब मैं तो दोस्तों कब की बात कर रहा हूँ, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह में चलता रहा, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मेरी तनख्वाह भी लगी, मेरी जॉब भी लगी, और दोस्तों तनख्वाह मेरे को मिलनी स्टार्ट हो गई। मेरी सिस्टम में बहुत खुश है कि चलो भाई रिजवान की नौकरी गई है, हमारे घर की सारी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तनख्वाह तो दोस्तों मेरे को मिली, नौकरी तो मेरी लगी, लेकिन तब तक हमारे घर में इतना कर्जा चढ़ चुका था ना, जितनी मेरी तनख्वाह थी उससे कहीं ज्यादा हमें ब्याज देना पड़ता था। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं घर वालों को कोसता, परिस्थिति को कोसता कि कर्जा कैसे ज्यादा हो गया, दिक्कतें कैसे बढ़ गई, मैं तो पूरी मेहनत करी, मैं तो सब कुछ मैं कर ही क्या सकता हूँ। और मैं लड़ता झगड़ता लोगों से, अपने आप से, ऊपर वाले से, परिस्थितियों से, और इसी लड़ने झगड़ने में पूरी जिंदगी बिता देता। लोग इसी तरह से करते हैं। या दूसरा तरीका क्या था कि कोई बात नहीं, परिस्थिति में लड़ूंगा और मैं अच्छा करूंगा। तो दोस्तों मैंने दूसरा रास्ता मैंने अपनाया कि मैं कह नहीं, मैं अच्छा करूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा, और जो कोई भी कुछ भी करना वो मुझे ही करना है। क्योंकि दोस्तों मुझे ना हमेशा घर वालों के, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया था, लिखाया था, किन मुश्किलों से मुझे पढ़ाया था, मैंने उसको सब चीजें देखी हुई थी। अब मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। देखिए, जब आप जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में आनी शुरू होती है। हम कहते हैं मैच्योरिटी एज से नहीं आती, उम्र से नहीं आती। मैच्योरिटी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब जिम्मेवारी लेते हो। हम नेटवर्क में तो आ जाते हैं, बहुत बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जैसे अप्लाइंग मिला, या तो अप्लाइंग काम करेगा, डाउनलाइन काम करेगा, या लोग काम करेंगे। दोस्त सपने पूरे करने ना आपने खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, खुद को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, तभी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ की थी, मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो मुझे करना है, मुझे करना है। कहते हैं दोस्तों किसी भी चीज को आप शिद्दत के साथ आप चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की मदद करती है। दोस्तों इंट्रोडक्शन हुआ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में 1996 की बात कर रहा हूँ। और एक बात मुझे समझ आई वहां पर कि मुझे मेरे दोस्त ने मेरे अपने घर के अंदर बुलाया, मुझे बोला तुम घर में गया फटाफट। मैं उसके घर में गया, मुझे लगा पता नहीं किसने बुलाया, भाई मेरा खास दोस्त है, पास बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, घर में पता नहीं क्या परेशानी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आया उसने जिस तरह से मुझे बुलाया। तो वहां दोस्त एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने ब्लैक कलर की पैंट पहने की थी, व्हाइट कलर की शर्ट ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, और मेरी उम्र का लड़का था। उसने अपना चेक दिखाया 13,500 रुपए का। मैं 1996 की बात कर रहा हूँ। और उसने मोबाइल दिखाया, उसके ऊपर कैंटीन था, उन दिनों घर में लाइन बड़ी बात थी। और उसने देखो तो अपना व्हीकल दिखाया, उसका व्हीकल था बजाज चेत। हम लोग बस में वर्क किया करते थे, तो मुझे लगा यार, बोला देख ये है लाइफ स्टाइल मेरी। मैंने कहा यार 13,500 रुपए का चेक। उन दिनों नौकरी लगती थी एज ए सर्विस इंजीनियर 3,000 रुपए की, मतलब उस तक के 3,000, आज के 60,000 रुपए, ये मान के चलो आप। तो मतलब बहुत अच्छी तरह, लेकिन मैंने कहा यार अरे इसके पास जो काफी कम है इसके पास तो, और उसके पास तो मोबाइल फोन भी है, उसके पास तो अपना स्कूटर भी है अपना। तो मैंने कहा लाइफस्टाइल तो यही चाहिए। देखिए जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो चेक को देख के मोटिवेट हो जाए, उसके दिल में कुछ आग लग जाए, भाई साहब वही लीडर है, उसकी जिंदगी में कुछ होना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चेक देखते हैं तुम्हारा आ गया भाई साहब, हम तो इस काबिल नहीं है। जिंदगी अगर बड़ा बनना है ना दोस्तों, लोग अगर चेक देखो, अप्लाइंग के मेरे को 96 में लगी थी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था। मेरे दिल में आग लगी, मैंने कहा ठीक है मैं भी करना चाहता हूँ। मेरे को क्या करना हुआ, क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ। उसने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया, उसने मुझे क्या से पैसा आता है, बोला ये फार्मूला गलत है, जिंदगी का फंस जाएगा, मर जाएगा इसी फार्मूले को लेकर। बोला जितना हम समय लगाते हैं उतना हमारे पास पैसा आता ना। तो एक बैंक के अंदर एक मैनेजर भी है, क्लर्क भी है और चपरासी भी है,
तीनों 8 घंटे काम करते हैं, क्या सबके पास बराबर पैसा आता है? मैंने कहा नहीं। बोला उसके पीछे क्या चीज और है? मैंने कहा उसने मेरे को बताया कि उसमें एक चीज और है, क्या 1 घंटे की हर इंसान की जितनी कीमत होती है उसके हिसाब से उसको पैसा आता है, रेट। ये रेट डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि हम कितना पैसा कमाएंगे। और हर इंसान का क्या करता है, टाइम तो बढ़ा नहीं पाता, पूरी जिंदगी क्या करता है, रेट बढ़ाता रहता है। रेट कैसा होता है, 10वीं तो 12वीं करेगा, 12वीं तो ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीएचडी करेगा, फिर एलएलबी करेगा, यही काम करता रहेगा। मेरे को याद है, मेरे को बात तो सही करा यार, मैंने पहले डिग्री करी, पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद 4 साल की डिग्री भी करी, और मैं एमबीए करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरी रेट बढ़ाता मैं, एमबीए करके ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो मैं कहा मैं तो इसी प्रोसेस में लगा हुआ था। बोला कि जिसकी एजुकेशन नहीं बढ़ सकती, वो क्या करता है, अपने काम में लगातार काम करते एक्सपीरियंस बढ़ाता चला जाता है, टाइम बढ़ा ही नहीं पाता। और ये एक्सपीरियंस जो आदमी रेट बढ़ाता है, ये जो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इससे जिंदगी में इंसान क्या होगा, उसे कभी सफलता पूरी नहीं मिलेगी। और ये इंसान जो जिंदगी में रेट बढ़ाते हैं, ये क्या बोलते हैं, हमारे धूप में सफेद नहीं हुए, चेहरे पे झाइयां बढ़ जाती हैं, दांत निकलने जाते हैं। और ये ऐसे लोग क्या बोलते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने पूरी दुनिया देखी है। ऐसे लोग वो बोलते हैं हमने पूरी दुनिया देखी है। पासपोर्ट दिखा दो, अगर दुनिया देखी है तो दिखा दो ना, कितने कितने वीजा लगे हैं, घर में बैठ के पूरी दुनिया देख ली। क्यों? क्योंकि इनको ये पता ही नहीं कि जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है। जिंदगी में बड़ी सफलता चाहिए तो उन्होंने मुझे बताया कि टाइम को बढ़ाना पड़ेगा रिजवान। मैं कहा टाइम कैसे बढ़ेगा भैया? बोला टाटा वाटा रिलायंस से लोग टाइम बढ़ाते हैं। मैं कहा पास तो पैसा है, करते हैं। बोला कि नेटवर्क बढ़ाते हैं, नेटवर्क को बढ़ाएं। तो मेरे पास नेटवर्क तो पैसा भी, हम कैसे नेटवर्क बनाएंगे? बोला इसका एक ही तरीका क्या है? मैंने पूछा क्या है? बोला डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वो तरीका है कि जिसमें इंसान वो काम करता है जो लोग बड़े लोग करते हैं। मैं बड़े लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं, और आम इंसान क्या करता है, वो नेटवर्क बढ़ा नहीं पाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आके एक आम इंसान भी बड़े लोगों जैसा काम कर सकता है। और लेकिन ये काम वही लोग कर पाएगा जिसके अंदर जोश होगा, जज्बा होगा, और जो अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो कुछ भी करने को तैयार रहता है और कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। मैंने कहा ऐसा होना हो मैं तो करूंगा। और जब वो मीटिंग खत्म हुई, मेरे अपने दोस्तों से पूछा जो आसपास के लोग थे, मैं कहा चले काम करते हैं। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया था। मेरे दोस्त पता क्या बोले, रहने दे, मत कर यार। मैं तू करेगा? मैंने कहा हाँ करूंगा। बोला क्या है? मुझसे बोला मुझसे क्या, हमने ज्वाइन नहीं किया अभी। मैंने बोला, मुझसे बोले क्या आएगा इससे? मैंने कहा भाई काम करेगा तो लाख रुपए की इनकम आएगी। मैं कहा देख मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ, तू भी कर ले मेरे साथ। बोला भाई काम कर, जब तू लाख रुपए कमाएगा 50,000 रुपए उधार दे देना। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया है। और मेरा दूसरा दोस्त बोला जब तेरे पास लाखों रुपए की इनकम आ जाए ना, 50,000 रुपए उधार दे देना। और एक बार दोस्तों ये बोला जब तू क्रूज पे जाएगा ना, तेरे पूछ पकड़ के हम भी आ जाएंगे। लोगों ने डिमोटिवेट किया, लेकिन दोस्तों मैंने किया। क्यों? मेरे दिल में आग थी, मुझे कुछ करना था। और दोस्त मैं बताना था, जिंदगी में सफलता चाहते हो ना, कुछ भी लोग कुछ भी बोले, वही तो जिनको मैंने दिखाई थी अभी आपको फोटो दिखाई थी सारी की सारी, जो लोग मेरे घर में आते थे। लेकिन दोस्तों मैंने किया 1950 रुपए मैंने कहीं से इकट्ठे किए। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को। मैंने 11th 12th को मैं मैथ्स पढ़ाया करता था। आज मुझे याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, tan 45 1 होता है। ये मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। इतनी मैंने मेहनत में क्या करता था पढ़ के। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, मेहनत चाहे जितनी मर्जी कर लो, अगर सिस्टम नहीं है उसके साथ, तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी भाई साहब उल्लू की तरह लगे रहेंगे। लेकिन दोस्तों 70 का नतीजा ये निकला, एक भी कल मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद दोस्तों मेरे को इस बात समझ में आ गई, जिंदगी में बड़ा सफलता चाहिए ना, तेजी से सफलता चाहिए, तो रिजवान प्लान दिखाना सीख ले। मैंने इमीडिएट प्लान दिखाना सीख लिया। मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ अपने उसके साथ, इमीडिएट प्लान दिखाना सीखो और इंडिपेंडेंट हो जाओ। और जैसे वो जो मीटिंग हुई दोस्तों, उस मीटिंग के बाद ना तो मेरा कोई अप्लाई कभी वो व्यक्ति मुझे दिखाई दिया, और जिसमें ज्वाइन किया था उसने भी छोड़ दिया बिजनेस। लेकिन मैं 1 साल तक लगातार लगा रहा। कैसे लगा रहा? ना मैं किसी मीटिंग में गया, ना किसी ट्रेनिंग में, ना किसी सेमिनार में गया, बस जोश के सारे में करता रहा। 2 लोग दोस्तों मैंने ज्वाइन किया एक साल के अंदर। लेकिन हाँ क्या हुआ, इंसान या तो सीख जाता है या तो जीत जाता है। मैं वहां से सीख गया क्या, लोगों की ना सुनना, कि आसपास के लोग ना भी करते हैं, दिल भी तोड़ते हैं। उसके बाद क्या, दूसरी कंपनी आई, कोई मनी रोटेशन, जब काम नहीं चलता तो क्या होता है, दूसरी कंपनी आ जाती है। मैंने कॉल लिया दोस्तों, मेरा काम नहीं चला था, मैंने मनी रोटेशन कर लिया, और वो पुराना एक्सपीरियंस काम आ गया। मैंने 2.5 महीने के अंदर 97 में 5,000 रुपये महीने कमाना चालू कर दिया। मतलब 2.5 महीने के अंदर मैंने उस कंपनी से 2.5 लाख रुपए कमाए। कंपनी क्या थी दोस्तों, मेरे घर से ही थी वो। मैंने उसमें पैसा तो कमाया, लेकिन दोस्तों इमेज भी खराब हो गई, क्योंकि कंपनी बंद हो गई वो। उसके बाद दोस्तों 6 साल मेरा ग्राफ चलता रहता था। मुझे कभी कंपनी का प्लान अच्छा लगता, कभी मैनेजर अच्छे लगते थे मुझे, प्रोडक्ट तो उस टाइम पे हो ही नहीं करता था। कभी मैं किसी कंपनी ज्वाइन करता, मैं ऊपर पहुंच जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर नीचे आता, फिर दूसरी कंपनी पकड़ता, फिर ऊपर पहुंच जाता।
तो 6 साल दोस्तों, सन 2002 तक आते आते दोस्तों लोग तो ऐसे मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते करते कि हाँ बहनी हमें नहीं करना दोस्तों। दोस्तों मैंने तो मुर्गा बनकर कान पकड़ लिया, मैंने कहा कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करूंगा। दोस्तों आप लोग से कहना चाहता हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे मेरे जैसे, जो लोग मना करते हैं, हमने बहुत करके देख लिया। वो चाहे जितनी बार ना करें, डायरेक्ट सेलिंग कर लिया ना, तो अंदर उनके अंदर ड्रीम था, इसकी वजह से उन्होंने किया। कंपनी गलत थी, आप लगातार फॉलो करते रहिए, उनको वो दिखा दीजिए जो वो देखना चाहते हैं। मैंने कल गौतम वाली जी की एक मैंने स्टोरी सुनी, कल मैं गौतम वाली का वो सुन रहा था कि जो इंसान ना करता तो ना नहीं करता, वो ना नहीं कर रहा है, वो ना करने का उसका कोई कारण है, उस कारण को ढूंढ लीजिए और उसको खत्म कर लीजिए, वो आदमी ज्वाइन हो जाएगा। दुनिया के सारे लोग ज्वाइन करेंगे, बस कारण ढूंढिए और कारण निकाल दीजिए, वो ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं दोस्तों करता रहा 6 साल, मैंने फिर हाथ जोड़े, मैं कहा कभी नहीं करनी। सन 2002 में दोस्तों क्या हुआ, सन 2002 में मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अब शादी मेरी हो चुकी थी, अब क्योंकि नौकरी भी मैं कर रहा था, अपने घर अपनी भी जिंदगी देखनी थी मुझे, और मुझे क्या नाम है, अपने जो मेरे मदर फादर उनकी भी जिंदगी देखनी थी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि मैं देखो, वो कहते मुझे कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहते। आज तक भी दोस्तों मेरी मदर बताया क्या बोलती, बेटा अगर पैसे जरूरत है मुझसे ले ली। आप सोचो मैं पैसे कमाता हूँ, मदर फादर कभी नहीं कहते, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपकी दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके आसपास जो लोग हैं ना, आपके मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो आपसे कहेंगे कुछ नहीं, आपको कहेंगे कुछ नहीं, बल्कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखेंगे। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, आपके जो माँ बाप है, जिन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आज मैं जैसा निर्णय लूंगा ना, उसकी वजह से उनकी जिंदगी चलेगी। आज मैं सोचूंगा ना, जो मेरी सोच बन रही है हर वक्त, उनकी जिंदगी बन रही है। आज अगर मैं नेगेटिव हो रहा हूँ ना, इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। छोड़ने से पहले, करने से पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। रास्ता बहुत आसान है, वेस्टेज बहुत आसान है, सिस्टम बहुत आसान है। तो मेरी शादी हुई दोस्तों, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, जिंदगी को अच्छा करना, कुछ भी करना अच्छा करना। सन 2000 दोस्तों मुझे कोई दूसरी कंपनी मिली, मैंने 2002 में मैंने कोई दूसरे 2002 में मैंने कोई दूसरी कंपनी करी, और उसमें दोस्तों मैंने दिन रात तय कर लिया। जाने के लिए कुछ नहीं था उसके अंदर, क्योंकि मैं समझ चुका था डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो है, लेकिन मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिल रही है। मुझे अच्छी कंपनी मिली, मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, कुछ प्रोडक्ट थे उसके अंदर, और दोस्तों 9 साल तक लगातार काम किया, 9 साल तक लगातार काम करता रहा। मेरे पास मोटरसाइकिल, मेरे पास स्कूटर भी नहीं था उस समय पर, मैं पैदल चला करता था। घर घर जाके, आजकल तो आपको व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप खूब लोगों से कांटेक्ट कर लेते हो, वीडियो भेजने तो साइड में भेज लेते हो। मैंने दोस्तों सीडी प्लेयर अपने बगल में दबाकर बसों में बैठकर लोगों के घरों में जाके सीडियां चलाई है। उस वक्त जब सास भी कभी बहू थी, जब सीरियल चला करता था 8 बजे, तो मैं उनको हटाया करता था, अपना सीडी लगाया करता था। तो मैंने दोस्तों वहाँ पे काम किया, और दोस्तों मेहनत का नतीजा निकला। मैं वहाँ से मैंने फिर मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल सन 2004 में मेरे पास मोटरसाइकिल लगी, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने उसके 1 साल के बाद इंडिका कार ली, जो मैंने लगातार 8 साल तक मैंने लगातार चलाई इसको, और 1,40,000 किलोमीटर तक मैंने चला दी थी। और उसके बाद दोस्तों मेरा चेक वहाँ से हुआ, हाईएस्ट चेक हुआ 1,94,000, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मेरे पास सन 2005 से लगातार इनकम आ रही थी। लेकिन गड्ढे पूरे भर चुके थे, कर्जे पूरे भर चुके थे। लेकिन दोस्तों जितना आप इनकम कमाते हो, अगर वो इनकम लगातार हो जाए ना, तो उसी हिसाब से खर्च होने शुरू हो जाते हैं। तो जब 2005 से मैंने ये कमाना स्टार्ट किया, तो मेरे खर्चे भी बढ़ने स्टार्ट हो गए, लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा होना स्टार्ट हो गया। इनकम ग्रोथ हो नहीं रही थी उसके अंदर। तो मेरी क्या, देखो ग्रोथ अगर ऐसे होगी, अगर ग्रोथ मेरी नहीं हो तब तो मेरे अंदर दिक्कत है। लेकिन ग्रोथ किसी के अंदर, ग्रोथ अगर किसी की भी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी में कहीं दिक्कत है, प्लान में कहीं दिक्कत है। तो दोस्तों जब जब ये हुआ, तो हमने भी मतलब मैनेजमेंट से बात करनी स्टार्ट करी कि भैया हमारे कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही, कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो यार। हम मतलब परेशान बहुत थे। तभी दोस्तों इस बीच में क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ना कोई भी कानून नहीं था। तो जब न्यूट्रिशन जैसी कंपनी भागती थी, जो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना गिर जाया करती थी, उसके बाद सेलिंग में जाया करती थी, इंक्वायरी बढ़ जाया करती थी। ऐसी हमारी कंपनी के साथ हुआ कुछ दिनों के लिए, और हमें लगा अब तो ये मामला एक रोड में चला गया, पता नहीं कब तक खुलेगा। और मुझे को ये लगा शायद इनकी कोई मंशा नहीं चलाने वालाने की। और दोस्तों मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे था, और अचानक मैं जीरो पे आ गया। आप सोचिए। और 2010 में क्या हुआ, मैंने सारी जितना भी मैंने पैसा जमा किया था, सबकी मैंने प्रॉपर्टी ले ली थी, और प्रॉपर्टी में डिस्प्यूटेड जगह पर थी, वो बिक भी नहीं सकती थी प्रॉपर्टी, और इनकम एकदम जीरो हो गई। और दोस्तों हालत मेरे पास ये हो गई, 2012 दिसंबर, ये लास्ट दिसंबर 2011 एकदम लास्ट, मैं 2012 ही मान लो। उस वक्त तो मतलब हालत ये हो गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, 50 रुपए भी मेरे पास नहीं थे कि मैं मेट्रो से मैं चला जाता। हम जंतर मंतर पे जाया करते थे अपनी कंपनी खुलवाने के लिए, धरना देने के लिए। हम पूरे दिन वहां जाके बैठते थे, शाम को सोचते थे यार घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर में क्या करेंगे, बच्चों की तो फीस भी जानी है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, आज पूरे दिन क्या किया। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने हार नहीं मानी।
अब क्या हुआ कि जो लोग थे जिनको मैंने 9 साल काम किया था, सब लोग मेरे अगेंस्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि जो अड़ोस पड़ोस जिन लोगों ने नहीं किया था, वो मेरे को कहते थे कि तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या लिखा, देख तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या लिखा। अब क्या हो, तुम्हारी कंपनी का दोस्त लोग इस तरह से देखा करते थे। लेकिन दोस्त कहते हैं कि जिंदगी में आउटर वर्ल्ड से कुछ नहीं होता, जिंदगी में आउटर वर्ल्ड से कुछ नहीं होता, इनर वर्ल्ड से सब कुछ चलता है। ये जो भी कुछ होता है सब मेरे आउटर वर्ल्ड में था। अगर ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालता तो शायद मैं शायद खत्म हो जाता। लेकिन ये मेरे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन सब चीजों का मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ रही है, तब मैं क्या सोच रहा हूँ, इससे मेरी जिंदगी बनने वाली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे जिंदगी में चलता रहता है। देन मैंने दोस्तों क्या डिसाइड किया, मैंने ट्रेडिशनल काम करना चालू कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी है, मेरे मदर, मेरे फादर की जिंदगी की जिम्मेवारी मेरी है और ये मैं करके रहूंगा, मैं करते रहूँ कुछ भी हो। सुनामी आई, जापान केरल खत्म नहीं हुए, दोबारा बन गए, क्योंकि इनके पास नॉलेज थी, जानकारी थी। मैंने कोई बात नहीं, मैं करूंगा, दोबारा बनूंगा। इंसान ही तो कुछ भी कर सकता है इंसान, और ये ऊपर वाला है, सब मेरे साथ हैं। तो दोस्तों मैंने इसको दोबारा, मैंने क्या टेलीविजन करना चालू किया। मैंने रिफाइंड बेचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक प्रोडक्ट था, मैंने पंचर से वो भी बेचना स्टार्ट कर दिया। धरने पे जाया करता था, वो अलग जाया करता था, समझ में कुछ आ नहीं रहा, करे क्या। मैं पहले कार पे था, कार से मोटरसाइकिल पे आके सोचो। और वो दोस्तों कार और मोटरसाइकिल इतनी पुरानी हो चुकी थी कि मोटरसाइकिल पे जंग लग चुका था। जो कार थी मेरी वो बहुत हीट हो जाया करती थी, टायर उसके पूरे घिस चुके थे। तो मैं प्रेफर करता था हमेशा पैदल जाने के लिए या फिर मोटरसाइकिल से जाया करता था। तो हालत हमारी ये थी। लेकिन दोस्तों अब समझ में नहीं आता क्या करें। और दूसरा, अगर दूसरी कंपनी सुनने का मतलब, भाई साहब अगर मुझे कोई दूसरी कंपनी बोलते ना, मैं आंख फाड़ के निकलता, अच्छा दूसरी कंपनी हमें बताएगा तू। लेकिन दोस्तों बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुज पार्टनर का, जिनकी वजह से मुझे वेस्टेज के बारे में पता चला। उन्होंने दोस्तों प्रोडक्ट मुझे बताना स्टार्ट किए। मुझे 1991 में जब मैं 10th क्लास में था, मुझे पेट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ डिप्रेशन हुआ था, मार्क्स मेरे कम आए थे। तो वहां से दोस्तों मेरे को डिप्रेशन, कुछ पेट मेरा खराब होना स्टार्ट हो गया था। चलो मैं चार्ज में खोल ही देता हूँ इस बात को, अक्सर मैं बताता नहीं हूँ। जब मैं 91 में 10th क्लास में था तो मेरे को बहुत प्रेशर था, इतना प्रेशर था यार, पढ़ लिख के ना इंडिपेंडेंट होकर कमाना है। और दोस्तों क्या हो गया, मैं बहुत इमोशनल था, बहुत जल्दी अपने दोस्तों के साथ अटैच हो जाया करता था। तो मैंने खूब मेहनत करी और मेरी एग्जाम में तबीयत खराब हो गई, मेरे मार्क्स कम आ गए। तो मुझे कहा ये तो बहुत खराब हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, जो मेरे दोस्त थे उनके एडमिशन कहीं और हो गए, उनके जो एडमिशन थे वो कहीं और हो गए। जब उनके एडमिशन कहीं और हो गए तो मुझे लगा कि जिंदगी तो कुछ है ही नहीं यार, मार्क्स भी कम आए। अब मैं जिन उन उम्मीदों पे मैं खरा ही नहीं उतर पाया, जिन जिन जो मैं चाहता था, जो मैं सोचता था, शायद कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैंने मई में ही प्लानिंग करी अपने आप को मारने की। मई है, और मैंने मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त मैंने कुछ कंपोज की गोलियां इकट्ठी करी, मतलब नींद की गोलियां इकट्ठी करी। 14 मैंने नींद की गोलियां इकट्ठा करी, और 5 जून 1991 को मैंने वो 14 गोलियां थी, और एक गोली तो मुझे मिली, 13 गोली मैंने खाई और मैं डेढ़ के सो गया। लेकिन कहते हैं कि जाग खुराक के सही है, मौत को मार सके ना कोई, ऊपर वाले ने अगर नीचे भेजा है तो उसने भी मतलब उसका जिलाने का और मौत का दिन मुकर्रर कर रखा है। तो मेरी किस्मत में नहीं था, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। और दोस्तों जब मैं सुबह उठा, मतलब किसी को कुछ नहीं पता, कुछ आएगा तो उनको मतलब बहुत है, इसको किसरा होना स्टार्ट हो गया। और ये लगातार मेरा चलता रहा 17 साल तक। किसी को ये नहीं पता, 17 साल तक किसी को ये नहीं पता कि मैंने क्या किया था। जब मेरी शादी हो गई उसके बहुत दिनों के बाद फिर मैंने बताया कि मैंने उस टाइम पे ये किया था। ना किसी डॉक्टर को पता, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो वो मेरी प्रॉब्लम लगातार चलती आ रही थी। और जब मैं वेस्टीज में आया, वेस्टीज में आने से पहले मेरे पास तीन प्रॉब्लम थी। पहला हेल्थ के इश्यूज थे, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तीसरा मैं इमोशनली बहुत वीक हो चुका था। तो जब मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला तो मैंने पहले हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए। जो प्रॉब्लम 22 साल से चलती आ रही थी वो ठीक होनी स्टार्ट हो गई। जब वो ठीक होनी स्टार्ट हुई तो दोस्तों मुझे लगा कि हाँ यार, अब कुछ करा जा सकता है यार, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूध का जरा छाछ कोई फूक फूक के पीता है। तो मैंने पूछा क्या सर बताइए, ये तो ठीक है प्रोडक्ट, ठीक है। जब वो प्लान बताया गया, वीक्स ने प्लान बताया तो मैं समझा। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस था। अब मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस था वेस्टीज को लेकर। मैं वेस्टीज आने से पहले 16 साल का एक्सपीरियंस। कौन इंसान? रिजवान खान, जो बड़ा लीडर है, जिसने पैसे कमाए हुए, इंजीनियर है, समझदार है ना। लोग समझते हैं ना, मैंने भी आपको समझा, मैं भी तो समझदार हूँ यार, मैं भी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी सिस्टम में आप आ रहे हो, पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, पुरानी आदत है ना, इंजीनियर इंसान की, दिमाग तो लगाएगा अपना। तो दोस्तों मैंने कहा कोई बात नहीं, विवेक सर ने अपना चेक दिखाया, उनका चेक था उस समय पर 1,03,000 रुपए का। मैंने कहा सर किस और का चेक आता है? जब उन्होंने चेक फिर मुझे मिलवा दी मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से। जब सिद्धार्थ सिंह से उन्होंने मिलवाया तो मैंने कहा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिखाई। मैंने कहा सर मैं तो ये तो सुना ही कि इनकम आती है, लेकिन दिखाओगे? क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में देखा था बहुत से लोगों का चेक 2 लाख का आ जाता था, और जब वो 2 लाख का चेक आता था फिर 20,000 का आ जाता था कुछ दिनों के बाद ही। तो वो 2 लाख ही बोलते रहते थे, हाई चेक ही बोलते रहते थे। उनका जो चेक है उनका लाइफस्टाइल मैच नहीं करता था। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे थे तो हमारे पास 2 काम होते हैं। एक, हम
करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, एक ऐसा करियर कि जो हमें प्रेजेंट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करे, लेकिन साथ में जो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो ये। तो जब सिद्धार्थ सिंह जी की जो मैंने इनकम देखी, उन्होंने इनकम दिखाई, पहले महीने की इनकम 87,000, फिर 59,000, 85,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख। जब उनको 20 लाख का मैंने चेक देखा, मैंने कहा यार, मेरे दिमाग चल गया, मैंने कहा यार 20 लाख का चेक 1 महीने का। मैंने कहा मैं तो पूरे साल में नहीं कमाता, 1 महीने में कमा लेते हैं यार। प्रोडक्ट समझा गया, इनकम आ गई। और जो प्लान मैंने देखा, प्लान में मैंने क्या देखा कि प्लान में एलओबी तक इनकम आ रही है, कार फंड कंपनी अलग से बना रखा, हाउस बना रखा, घूमने के लिए बना रखा है, ये सब बना रखा, लोग ले भी रहे हैं। और हमने सुना ही नहीं था इसको, उसके बारे में इतना। कभी मैंने 2004 में सुना था, मेरे को लगा लोकल कंपनी है यार। 2004 में जब कंपनी लॉन्च हुई थी, क्या हम सुनने को राजी नहीं थे ना उस समय पर। तो मैंने देखा सुधार सर की इनकम इतनी सारी आ रही है, और 20 लाख रुपए एक साल की इनकम में 1 महीने में कमा रहे हैं। जो लोग कितना लोग पूरे साल में 1 महीने में कमा रहे हैं यार। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया, कहते हैं ना कि अगर आपके दिल में कुछ आग हो, कुछ करने की तमन्ना हो, तो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, तो वो जो अंदर का जो कीड़ा है ना, अंदर का जो कीड़ा, नेटवर्किंग वाला कीड़ा है, और जो सपना है जो है ना, वो दोबारा से जाग जाता है। तो दोस्तों मेरे दोबारा जागे, मैंने कहा कोई बात नहीं, करूंगा यार। अब मैंने देखिए, जब भी आप ऐसी चीज को देखते हो, तो आपको ना किसी भी इंसान को ना लॉजिकल रीजन देना पड़ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिकल रीजन देना स्टार्ट किया। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो एक काम करें। क्या काम करें? जब भी आप नेगेटिव हो, तो कोई ना कोई लॉजिकल रीजन डाल दो अपने आप को देने का, कि आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो। तो मैंने क्या करा, मेरे को पता था मुझसे लोग सब नेगेटिव हैं। मैंने 16 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, मेरे पास लोग नहीं, कोई भी लोग मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपने आप को कैसे लॉजिकल रीजन दिया, मैंने क्या, रिजवान तू समझदार, सिद्धार्थ सर है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से, रिजवान तू इंजीनियर है, तो समझदार कौन हुआ? रिजवान। ठीक है। और तेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, तू 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम भी ले रहा था, तो तू इसमें भी ले सकता है। अब इसमें कैसे ले सकता है? यार वहां तो प्लान बताया जाता था, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट है, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो लोगों को जरूरत है। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों को जरूरत है। सुबह एक बार सिर्फ बताने की जरूरत है, प्रॉब्लम तो लोगों के पास है, भरी पड़ी है। भाई 2 चीज है कि समस्याएं लोग दुनिया में भरी पड़ी हैं, समाधान किसके पास है? हमारे पास है, सिर्फ लोगों तक पहुंचना ही तो है। तो मैं कहा लोगों तक पहुंचने, तो भाई तो मेरा पेट ठीक हुआ। मैं कहा मेरा पेट ठीक हुआ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट खराब है, किसी को डायबिटीज है, किसी की बीपी प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई साहब देखो, अब मैं करूंगा इसमें जबरदस्त काम। और दोस्तों मैंने क्या करा, काम करना शुरू कर दिया। हाँ, उससे बताने काम से पहले उससे एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेरे को सबसे ज्यादा विश्वास हुआ। आज आप भी लोग देख लीजिए, तो आप भी इस बात को समझिएगा। और आज मैंने प्रूव किया है। जब बाली सर थे ना हमारे सामने बैठे हुए थे, तो बाली सर एटर्निटी बुक अपना दिखा देते। तो मैं देख रहा था बैठा बैठा, मैं प्लान ही देख रहा था, मैं बैठे बैठे देख रहा था। मैं कंपनी का यार मालिक है यार, ये है ना। आज कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, आज लोग यहाँ पे 20-20 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, 5-5, 10 लाख रुपए इनकम दे रहे हैं यार। वो भी तो दिखा सकते थे, लेकिन बाली सर खुद दिखा रहे हैं। उनका बर्थडे था, वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। तो मेरे को क्या लगा, ये व्यक्ति विजनरी है यार। और मैंने और क्या देखा इसके अंदर, कि कंपनी की फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी हुआ करती थी, कंपनी के बहुत सारे ऑफिस थे, डायमंड रूम थे उसके अंदर, कंपनी की वॉइस मैगजीन थी। डायमंड, और जो कंपनी का जो खुद के ऑफिस होते हैं, उसकी फैसिलिटी क्या होती है, हमने नेटवर्किंग कर रखी थी लंबे समय से। मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर। कभी कहते हैं वेस्टीज, वेस्टीज क्या यार, वेस्टीज मैं देना चाहूंगा। जो लोग आदमी नेटवर्किंग, जब ऐसी फैसिलिटी नहीं होती ना, जब पहले नेटवर्किंग क्या करते थे, तो जब हमें किसी को प्लान बताना होता था, तो ऑफिस होते थे बहुत दूर दूर, तो हम क्या करते थे, या तो हम उसके घर में जाते थे, या उसे अपने घर में बुलाते थे। कभी तो वो कंफर्ट नहीं होता, कभी हम कंफर्ट, तो हम क्या कर, उसके बाद क्या क्या सोल्यूशन करता था, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे। अब रेस्टोरेंट में बैठोगे तो बिल कौन देगा? जिसने बुलाया वो तो देगा नहीं। और ज्वाइन करे नहीं करे, क्या क्या गारंटी है? ऐसे अगर आपके पास 10-15-20 लोग मिल गए जो आए खा के चले गए, तो क्या होगा? देखिए जो विजनरी व्यक्ति वो तो कर लेगा, करता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे चैलेंज होते हैं कि हमें वो माहौल नहीं मिल पाता जिसके लिए जो वेस्टीज ने हमें दिया है। तो मैंने क्या देखा कि हमने कितने सारे ऑफिस है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लैपटॉप प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सीटें बनी हुई है, एसी लगा हुआ है, राउंड टेबल बनी हुई है। तो जो आदमी इसको एज ए कैरियर लेगा, भाई साहब उसके लिए तो फ्री का ऑफिस मिल गया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, जितने सेंटर्स है सबके अंदर मीटिंग हॉल है। आज लेडीज है ना, इसको अदरवाइज मत लेगा, लेडीज है। वो मीटिंग वो फुल टाइम वेस्टी को करना चाहती हैं। जब वो किसी आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं, तो बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगी? आज वेस्टीज में माहौल दे रखा कि आज वो वेस्टीज में आती हैं, और वो किसी सेंटर पे जाते हैं, किसी व्यक्ति जो अननोन व्यक्ति है, वो आराम से उसको सेंटर में बुला के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ये किसी कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता था। ये सिर्फ वो व्यक्ति सोच सकता था जिसने नेटवर्किंग को बहुत अंदर से और बहुत ग्राउंड वर्किंग करी हो। और वो व्यक्ति कौन थे? गौतम बाली जी, जिन्होंने ये सब देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये फैसिलिटी निकाली, और ये फैसिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। उधर फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी होती है जी,
कंपनी ने अलग अलग लैंग्वेज के ट्रेनर रखे हुए हैं। ये सब क्या शो करता है? ये विजनरी शो कर, ये शो करता है कितने विजनरी हैं जो यहाँ के जो मालिक हैं, और खुद प्लान दिखा रहे हैं। दिस इज हम्बलनेस। तो ये चीज मुझे अट्रैक्ट करी और मैंने दोस्तों उसको वेस्टिव करना स्टार्ट किया। जब मैं अब मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मैंने कहा भाई साहब देखो अब मैं क्या कर दूंगा। मैंने करना शुरू किया दोस्तों। और आपको जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, कोई जो मेरे को जानने वाले थे वो मुझसे नेगेटिव थे। मेरे पास जो कार थी वो कार भी, मैं भले ही लाखों रुपए की इनकम पे था लेकिन जीरो हो चुका था। जो कार थी वो भी बहुत हीट हो जाया करती थी, टायर घिसे हुए थे, मोटरसाइकिल से काम करना पड़ता था। तो दोस्तों मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। लोगों जब मैंने बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला अच्छा फिर नई कंपनी। लोगों ने मुझसे बताया बोलना स्टार्ट किया, रिजवान खान अच्छे खासे इंजीनियर थे, ये डॉक्टरी वाला काम कैसे कर लिया, ये डॉक्टरी वाला करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी। जब इससे काम नहीं चलना ना तो लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? कि तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, अब तुम क्या कर रही है, चूरन गोलियां बेच रहे हो, तुमने तुमका नाम भी खराब कर दिया। और जब लोग करते ही नहीं, जिससे ताने मारते थे ना दोस्तों, तो मेरा भी दिमाग भाई साहब खराब हो जाया करता था यार, ये क्या कह रहे थे यार, लगता है गलत जगह फंस गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस चीज ने काम किया, यहाँ पे काम किया दोस्तों किस चीज ने, यहाँ पे मेरे रीजन विजन। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने रीजन बनाया क्या, अगले 3 महीने में मुझे 1 लाख रुपए महीने के पे आना है। ये मेरा सोच थी। मैंने कहा 1000 लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा भाई साहब, कुछ भी हो मुझे पहुंचना है, कौन है कहाँ है मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं, लेकिन ये सोचता कि 1,000 तक मैं पहुंच गया, तेजी से पहुंच गया तो 1 लाख की इनकम पे मैं आ जाऊंगा। जितना तेजी से पहुंचूंगा उतना तेजी से आऊंगा मैं। और उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड किया कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो पहले का ऑडी चलाएगा। ये भी एक लॉजिकल रीजन था अपने आप को, अपने माइंड को देने का। पॉजिटिविटी देनी थी मुझे, तो मैंने ऑडी से दी। क्योंकि मेरे को क्या लगा, ये भाई सिद्धार्थ सर का बेटा है, जब वो बड़ा होगा तो कौन सी कार चलाएगा, मर्सिडीज चलाएगा। रिजवान तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो कौन सी कार चलाएगा, तू तो समझदार है, तू तो इंटेलिजेंट है, तू तो इंजीनियर है, राइट। तो मैंने कहा मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो पहली कार क्या चलाएगा, ऑडी चलाएगा, राइट। तो मैं ये, जब मेरे को लोग मना करते थे तो मैं क्या सोचा करता था, यार मैं अपनी ऑडी चला रहा हूँ, मेरा बेटा साइड में बैठा हुआ है, मेरी वाइफ पीछे बैठी है, मेरी 2 बेटियां पीछे बैठी हुई हैं, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और है ना ऊपर की छत खोल रहा हूँ और मेरा बेटा खड़ा हुआ है। मैं इस सोच में हो जाता था। जैसे ही मैं सोचता था, वो सारे लोग जो मुझे मना करते थे, जो मुझे ताने मारा करते थे, सब साइड हो जाया करते थे। मेरी इमेज बहुत डाउन थी, कुछ में कुछ करने को तैयार नहीं था। मैं भोपाल गया दोस्तों, भोपाल जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क था, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा मैं कैसे करता था, देखो आज आपका व्हाट्सएप पे फेसबुक कितनी अच्छी फैसिलिटी आपके पास है, उस वक्त इतना चलन में नहीं था। मैं ये करता था 10 20 25 ना सीढ़ियां में कॉपी करता था लैपटॉप में, और हर जगह पूरे कर दिया करता था। और जब उनके पास पहुंच जाती थी, मैं कहता लैपटॉप खोलो, मैं इधर से लैपटॉप खोल रहा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ आपको, तुम कहाँ पर हो, है ना, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कंफर्म करने के लिए। मैं इस तरह से क्या करता था, तू क्या करता था। और फिर जब उनको समझ में आता था, कोई मुझे बोलता था, मैं फटाक से वहां पर जाऊँ। मेरे को क्या, जब मैं सीडी भेजी तो भोपाल वाले मुझे बोले रिजवान अच्छी समझ में नहीं आ रही। मैं कहा ठीक है मैं अभी आया। बोला भी है, मैं कहा बैठा, और पता है जनरल डब्बे मैंने सफर किया, नीचे लेट के मैं भोपाल पहुंचा। उस भोपाल पे जहाँ पे मुझे फूल मालाएं बनाई जाती थी, मतलब एक स्टेशन जब मैं आता था तो हर स्टेशन में मुझे फूल मालाएं बनाई करती थी। लेकिन दोस्तों जिंदगी में आप किस लेवल पर हो ये मायने नहीं रखता। जब आप जिंदगी की जब शुरुआत करते हो और आगे बढ़ना होता है, अगर आपके आपके दिमाग में वही चीजें हावी हो रही हैं, ईगो आपके अंदर है, तो आप कभी भी वहां से वो चीज नहीं ले पाओगे जो आप ले सकते। तो मैंने आपको जीरो कर दिया। मैं भोपाल पहुंच, मैं से निकल होटल में ठहरो, मैं होटल में बिल्कुल भी नहीं ठहरूंगा। मैं बोला क्यों, मैं भाई पैसे नहीं है, आप तो भरोगे नहीं, मेरे पास है नहीं। बोले सर लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्वाइन करें ना करें भाई, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहूंगा। मैं अगर नेगेटिव हो गया तो मेरी जिंदगी में फर्क पड़ जाएगा। लोग हो ना, मुझे से मतलब नहीं है। मेरे को अभी क्या है, मुझे वैसे जैसे मुझे काम करना है, जैसा मुझे कंफर्ट हो रहा है, जैसे जैसा मैं चाह रहा हूँ और जैसे मैं कर सकता हूँ इजीली, वो मैं वैसे वैसे ही करूंगा। दोस्तों मैं लॉज में गया, 6x8 का कमरा था, उसी के टॉयलेट बाथरूम था, और वो उसमें लिखा था कि यहाँ कपड़े धोना मना है। मैं रात को वहाँ पे कपड़े धोया करता था और उसी कमरे में सुखाया करता था। ह्यूमिडिटी बहुत होती थी, खाली पंखा चलता था, पूरे दिन में प्लान दिखाया करता, पूरे दिन प्लान को दिखाया करता था। 50 रुपए मेरे पास होते थे, उसी 50 रुपए से मेरे को ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों चीज करने पड़ते थे, और एक चीज को मैं स्किप कर दिया करता था। और दोस्तों जब मैंने मेहनत का नतीजा ये निकला कि वो लोग दिन में वो लोग सिल्वर डायरेक्टर बने। लेकिन पता क्या भाई कौची होगी, 12वें दिन लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया। तो क्या मुझे बिजनेस को छोड़ देना चाहिए था? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा सपना था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो पहली कार क्या चलाएगा, ऑडी चलाएगा, और यहीं से आएगी, वेस्टीज से ही आएगी। आप जिंदगी में कभी भी आपके साथ ऐसा मौका, ऐसे चैलेंज कभी है ना, तो एक चीज सोच लो, अगले 5 साल के बाद आपको जाना कहाँ है, और 5 साल के बाद जब आप बनोगे तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका चलने का तरीका क्या होगा, आपके पास कैसी गाड़ी होगी, आपके पास कैसे कपड़े होंगे, आपका कैसा लाइफस्टाइल होगा, आप कैसी बेल्ट पहन रहे होगे, आप कैसे जूते पहन रहे होगे, आप कैसे चल रहे होगे, आपने कैसा गूगल लगा रखा होगा,
भाई आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप कैसे बच्चों को घुमा रहे होंगे, कैसा बच्चों का लाइफ स्टाइल होगा, ये सोचना चालू कर दो 5 साल बाद वाला अभी। तो कभी भी नेगेटिविटी बात नहीं है, अगर आ भी गई ना भाई साहब, वो दूर हो जाएगी, वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मैं गया था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं बिजनेस। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में क्या हुआ, दूसरी कंपनी आई मेरे पास, बाइनरी बाइनरी। आज जी हमारे पास जो वहां से आपको मिल रहा है ना, उससे जो आप सोच के आए उसको तो हम अभी दे देंगे। मेरे को अभी देके तो मुझे बिगाड़ोगे। इंसान पर माउंट एवरेस्ट पे ना तुरंत चढ़ सकता है, कैसे, हेलीकॉप्टर बैठे चढ़ जाए। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ के ना, जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है, तो वो नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता, जो बीच में बहुत सारी बाधाएं आ रही होती हैं, जब उसको मन करता है क्विट करने का, वो नहीं छोड़ता। जब उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उससे जो बनता है, वो जीत होती है। उसकी कहानी सुनाई जाती है, इसलिए उसका नाम है। तो जो प्रोसेस है बनने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आपने जो पाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस प्रोसेस में जो बनोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा भैया करने दो, क्योंकि जब एक बार आप बन जाओगे ना, तो कहीं पर भी किसी भी जगह पूरी जिंदगी में कहाँ चैलेंज आएंगे ना भाई साहब, उससे फाड़ के जाओ, और वही कहलाता दोस्तों विजेता। विजेता बनेगे तो लिखिए यस बनेंगे सर, बनेंगे, लिखिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस बनना है सर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं करूंगा, करूंगा, लिखिए। मुराद जी लिख नहीं रहे हैं आप, देख रहे हैं आप मुझे यहाँ से, लिखिए कि यस आई कैन डू इट, यस मैं बनूंगा, बनूंगा। अरे आप जो लिखेगा नहीं बनेगा कैसे? इतना तो कमिटमेंट अपनी जिंदगी के लिए लो है बोलने वाला। तो दोस्तों मैं भोपाल में गया, उसके बाद मैं शिमला गया, मुझे किसी ने बुलाया शिमला के, मुझे मुझे शिमला बुलाया किसी ने कि जी फटाफट आप आ जाओ, मुझको समझ नहीं आ रहा। मैं बस में बैठा, इमीडिएट मैं चला गया शिमला जी, बताया मैंने उनको, दिल्ली से शिमला गया, पैसे से थे नहीं, कहीं से उधारी लेके गए जी, प्लान बताया, वो लोग ज्वाइन भी हुए। ज्वाइन होने के बाद दोस्तों लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, तो छोड़ देता क्या मैं। उसके बाद दोस्तों एक जगह और गया, झांसी। झांसी वाले ने मुझे बुलाया कि रिजवान जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं दोस्तों झांसी गया जितना तेजी से जा सकता था, मैं शताब्दी से गया, उसके घर में पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो उसने अपने अपने पहले वाले घर में नहीं रखा, मुझे दूसरे वाले घर में लेके गया। तो मैं कहा भाई वहां क्यों लेके जा रहा? बोला भाई मेरी वाइफ को अगर तुमने मेरी वाइफ ने तुम्हें देख लिया कि तुम्हारे भाई तुम्हें जान से मार देगी। क्योंकि वो लगा मैं दूसरे नेटवर्क में था, पहले वाले नेटवर्क में था, कंपनी बंद हो चुकी थी। तो वो सोचते थे ये पूरा पूरा जो कारण है रिजवान ही है उसके पीछे कारण। तो वो मुझे दूसरे घर में लेके गया। मैं और वो क्या हुआ, उसने प्लान क्या नाम है, मैंने उसको प्लान बताना चालू किया, अभी आधा ही प्लान हुआ था कि तभी आवाज आई खट खट खट। मैंने कहा देख भाई कौन है। उसने ऐसे झांक के देखा, एकदम घर के पसीने पसीने। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब वाइफ आ गई है। हम दोनों परेशान हो गए, क्या करें यार। तो मैंने कहा चले काम कर भाई, गेट खोल। बोलो क्यों? मैंने कहा भाई आज तूने गेट नहीं खोला, तू मुझे तो बचा लेगा, लेकिन तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बोला कैसे? मैंने बोला कि अगर उसको ये शक हो गया कि अंदर कौन था या कौन थी, तो भाई साहब पूरी जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी। तो उसने गेट खोला, जैसे ही गेट खोला, अब वहां पे दोस्तों काम आई मेरी इनकी एजुकेशन, बाली सर की। मैंने वहां पढ़ा था कि जब आप किसी नई जगह पे आप जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो इनडायरेक्ट वे में अप्रोच कैसे करोगे। तो मैंने उसकी वाइफ से पूछा कि मैं कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने उससे ये बोल दिया, क्योंकि वो लेडी ना मेरा नाम तो जानती थी, लेकिन मेरे को शक्ल से नहीं जानती थी। मैं कहा तो एक काम करना, मेरा नाम मत बताना खोलने से पहले गेट। तो जब वो मेरे सामने आई तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा देखिए कि मैं यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट में आया हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जहाँ पर बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, इतना पर लोग पैसा कमा रहे हैं जितना लोग पूरे साल में नहीं कमाते, यहाँ पर 1 महीने में कमा रहे हैं। बालेश्वर की पहली पहली लाइन अपने एमवीआईपी अपने देखी हुई है, राइट। क्योंकि मैंने वीआईपी को रट लिया था। कहता है कि देखो जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तैयारी जबरदस्त कर ली थी वेस्टीज की पहले से ही। और मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, वीआईपी को याद कर लो, जितने भी प्रोडक्ट के जो वीडियोस उनको सबको याद कर लो, प्रोस्पेक्टिव में काम आते हैं। तो मैंने जब ये याद कर लिया, तो अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पर नया हूँ, और क्या नाम है, मैं इसके मदद से यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं हम। और मैं यहाँ पे एक ऐसे लोगों की तलाश है जो बहुत जुनूनी हो, बहुत जिनके अंदर बहुत जोश हो, जो जिंदगी में बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत ड्रीमर हो, और अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, और वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे बड़े होकर कभी उनको नौकरी की तलाश ना करना पड़े, और वो जिंदगी में कभी भी पैसे के लिए उनको काम ना करना पड़े। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो? तो उसकी भाई पता क्या बोली, हमें बता दो। और दोस्तों जैसे मैं बताना स्टार्ट किया, जैसे जो चल रहा था, जैसे तो थर्मोकोल गला भाई तो पूरी गल गई। और जब पूरा प्लान खत्म हो गया, बोलने का पता नहीं किस कंपनी में लगे थे, ये करना चाहिए, वेस्टीज करो, वेस्टीज। उनका नाम था मनोज। हो सकते हैं ज्वाइन तो किया लेकिन काम नहीं किया, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए था? तो उसमें मैंने नहीं छोड़ा। क्यों? एक सपना था मेरा, क्या, जब बेटा बड़ा होगा तो पहली कार क्या चलाएगा? बड़ी चलाएगा। मेरा सपना था मुझे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी।
जब आपके पास क्लियर क्लियर कट विजन होता है, क्लैरिटी होती है वो करना क्या है, ये छोटे छोटे चैलेंज ना भाई साहब, आप अपने पैरों को तले रूंधते हुए निकल जाते हो। ये बहुत छोटे नजर आते हैं। हम छोड़ क्यों देते हैं पता है? क्योंकि हमारा विजन हमारा रीजन होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बनाइए जो आपको रुला दे, आंखों से आंसू निकाल दे जब उसके बारे में सोचो। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बनाइए ना ऐसा कुछ। ये मत सोचिए स्कीम आगे मेंबर मेंबर बनाने का बिजनेस हो गया, दो चार लोग जुड़ जाएंगे, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जिंदगी अच्छी करने वाली आप ही हो। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, आपकी जिंदगी में न जाने कितने लोगों की जिंदगी में आप रोशनी भर दोगे। एक जरिया बनोगे आप इसका, जो ऊपर वाले ने नीचे भेजा है आपको इंसान के रूप में। वाली सर ने कमिटमेंट लिया तो कितने लोग कोई दिए जल रहे हैं ना। ब्लेसिंग तो ऊपर वाले की है। सेम प्लान तो आपके पास है, सेम बिजनेस तो आपके पास है, सब कुछ तो सेम है भाई। सिर्फ थॉट को तो चेंज करना है। चलिए दोस्तों, इधर मेरे जो डाउनलाइन है राज मोमो जी, मेरे फ्रंट लाइन में, उनसे बात करता रात को, जब पूरी दिन काम करता, पूरी दिन भर रात को मैं पूरी डाउनलाइन से काउंसलिंग करता, बात करता, आज क्या हो, आज क्या हो, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, बहुत मैं बात करता था उनसे। जल्दी करना, फास्ट काम करना, फास्ट काम करना, फास्ट काम करना। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए ये दुनिया बहुत छोटी है भाई साहब। लोग हैं, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो कोई लोग दूसरे पकड़ लेंगे। प्रोस्पेक्टिंग तेजी से करो, प्लान तेजी से बताओ। लोग मोस्टली मुझे ब्लैक में क्या करते थे, हमें क्या दोगे जी, लोग डिमांडिंग करते थे दूसरे सपोर्ट की, हमें क्या दोगे, अरे मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं दूंगा। थ्रेट धमकियां मिला करती थी दूसरे नेटवर्क से कि तुमने क्या कर लिया, हमारी डाउनलाइन में मत जाना, लोग इस तरह से बोला करते थे। अब दोस्तों मैं इनकम बता रहा हूँ, ठीक है, वापस इनकम पे आ रहा हूँ। पहले महीने की दोस्तों इनकम थी 32 रुपए, दूसरे महीने की ना 3,337 रुपए, किस बिल्कुल वैसे चालू हुई जैसे आपकी इनकम चालू हुई। पहले साल की दोस्तों इनकम थी मेरी 3,23,000 रुपए। दूसरे साल की इनकम थी मेरी फिर 8 लाख रुपए। और यहाँ देखो मैं डायमंड डायरेक्टर था, लगातार 3 साल में डायमंड डायरेक्टर ही रहा, मेरा लेवल ही बढ़ रहा था, मेरी डाउनलाइन भी मुझसे बड़े लेवल पे पहुंच चुकी थी। 2014 में फिर 8 लाख 7,81,000 रुपए। और दोस्तों जो मैं सुदर्शन की स्टेटमेंट में देखता था ना, सुदर्शन मोहंती जी की मतलब स्टेटमेंट देखा था, मैं बड़ा इंस्पायर होता था। मैं कहा इनसे मिलना है, इनको इनसे मिलना है। इनका एक बार दिल्ली में इनका सेमिनार हुआ था, जब उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दिखाई मैं बहुत मोटिवेट हुआ। और दोस्तों आज बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मतलब शिवानी मोहंती जी के द्वारा मतलब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपकी टीम में जाके, मतलब जिनसे मैं बहुत मोटिवेट होता था, आज मेरे को बड़ा, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, मतलब बड़ा 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 बड़ा, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि यार मैं आप लोगों के सामने उनकी टीम का टीम के सामने मैं अपना को प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू शिवानी, फ्री मेरी इनकम, देखिए 55,000 मेरी इनकम थी, 55,000। 2 साल की इनकम थी मेरी, फिर ये 16,16,000 रुपए 2016 में इनकम थी मेरी, फिर 28 लाख रुपए। और 2017 में, 2017 और 2018 की इनकम देखिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर देखो मार्च से 2017 की इनकम 3,50,000। तो और मार्च 2012 की इनकम कितनी थी, 32 रुपए। 32 रुपए से सीधी इनकम कितनी हो गई 5 साल के बाद, 3.5 लाख रुपए। और पहले साल की मेरी इनकम कितनी थी, 3,23,000। पहले साल की इनकम 3,23,000 रुपए थी, अब 1 महीने की इनकम थी 5 साल के बाद। तो वेस्टेज क्यों करना चाहिए? जितना पूरे साल में कमाते हो ना, जितना पूरे साल में कमाते हो, वेस्टेज में 1 महीने में इनकम, 1 महीने की इनकम हो जाती है। राइट। तो ये देखिए, फिर ये इनकम हुई 7 लाख 70,50,000 मार्च से लेके अगस्त तक। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, मैं दूसरी दिखाना चाहता हूँ। लोग बोलते पता नहीं इनकम आती कि नहीं आती है। मैं भी कुछ इनकम दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये 2018-19 की इनकम है।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, देखिए ये देखिए, ये 2017-18 की इनकम है रिजवान खान, और 2017-18 की इनकम है, ये देखिए टोटल अमाउंट पेड, ये टीडीएस सर्टिफिकेट है मेरा 43,72,829 रुपए, राइट। और ये 18-19 की इनकम दिखा रहा हूँ मैं आपको, 17-18 की इनकम है ये। और ये देखिए, ये है 18-19 की, 18-19 की इनकम है कितने जी, 67,74,553 रुपए। अगर आप 2 साल की इनकम, अगर आप 2 साल की इनकम अगर आप देखोगे, ये 2 साल की इनकम कितनी हो रही है, 43 लाख और 67 लाख, कितना हो रही है, 1,10,00,000। अब तक मेरे पास वेस्टी से मेरी अपनी आईडी पे आ चुके हैं 2,79,00,000 रुपए, 89 लाख रुपए। और एक ग्रो रिच मेरी आईडी है जिसमें 5 पार्टनर हैं, उसमें हमारी 1 महीने की इनकम है 25,48,000 रुपए लगभग। और जो एवरेज इनकम चल रही है लगभग 18 लाख से लेके 22 लाख 25 लाख तक चल रही है, एवरेज इनकम हमारी ये है। और उसको टोटल मैं कर दूं तो 2.25 करोड़ रुपए मेरे पास वहां से है, और 2,89,00,000 रुपए यहाँ से, तो टोटल इनकम 4.5 करोड़ रुपए मेरे पास इस बिजनेस से आ चुके हैं। ये कुछ टूर है मेरे, ये सबसे पहला टूर था मेरा चाइना का, ये चाइना का टूर था मेरा। ये देखिए आज मैं डाउनलाइन में, ये संजय यादव, ये संजय यादव इनकी 16,54,000 रुपये महीने की इनकम है। ये संतोष यादव भी 1,13,000, आज इनकम 13,70,000 रुपए की है। ये सब, ये पहले 45 रुपए की नौकरी क्या करते थे, आज 13,70,000 रुपये महीने की इनकम है। ये पीछे डबल, ये नौकरी क्या करते थे, नौकरी पहले महीने की इनकम थी, ये पहले महीने की इनकम थी वेस्टी से 523 रुपए, और इनकी तनख्वाह थी 37,000 रुपए। 4 साल पार्ट टाइम करता रहे, है ना, पार्ट टाइम करते रहे, तो तनख्वाह हुई 60,000 रुपए 4 साल में। और वेस्टीज के जो 525 रुपए थी, 523 रुपए थी, 4 कम 1,21,000 रुपए, फिर उन्हें छोड़ दी नौकरी। आज इनकी इनकम कितनी है, 7 लाख रुपए। आज दोनों भाइयों के पास 7 लाख रुपए महीने की इनकम है, मतलब 14 लाख रुपए के घर में आते हैं। अच्छा, आज मैं अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो मेरा हाईएस्ट जो इनकम है 14,79,000 रुपए, और एवरेज मेरी इनकम 12 से 13 लाख रुपए हर महीने की यहाँ से आ रहा है, वेस्टीज से आ रही है। ये देखिए, हम खूब मजे कर रहे थे, रशिया का टूर है मेरे पास। ये मेरे फ्रंट लाइन में राज मोहम्मद जी हैं, इनकी एक महीने की इनकम 9,13,000 रुपए है इनकी एक महीने की इनकम। ये देखिए थाईलैंड का टूर है, चलो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे शूटिंग हुई थी पूरा आइलैंड, यहाँ पर ये मैं अपनी पूरी टीम के साथ हूँ। ये बाली सर, ये मैं अपनी बेटी को भी लेके गया था, 3 फॉरेन ट्रिप में यहाँ से इसको बेटी को मैं अपनी करा चुका हूँ। ये देखिए अबू धाबी का ये 5 स्टार होटल है। ये थाईलैंड का टूर है, सक्सेस हमारे से अक्सर हमारा कराते हैं ये सक्सेस बाई चॉइस। देखिए सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा जो मेरे को बिजनेस को बढ़ाने में योगदान किया है वो सक्सेस द माइंड्स, और ये हमारे सक्सेस बाई चॉइस जो सिद्धार्थ के प्रोग्राम होते हैं, इन्हीं से मैं इतना बढ़ाऊँ। देखिए नवंबर 2013 में जो मैंने पहली कार ली थी 7,30,000 रुपए की फोर्ड वीगो, और दूसरे जो मैंने ये ली थी, क्या नाम है, 9 नवंबर 2016 को दोस्तों, ये मैं अपनी कार लेकर आया था 42,50,000 रुपए की ऑडी Q3। और ये मेरे बड़े भाई हैं दोस्तों, हम बड़े भाई ने तो हम, ये जो मेरे राइट में ये मेरे बड़े भाई रहन खान है, हम लोगों ने बहुत जिंदगी में बहुत दिक्कतें देखी हैं दोस्तों, लेकिन आज वेस्टीज वो ऊपर वाले का मतलब शुक्रगुजार करता हूँ, वेस्टीज का, गुरुज पार्टनर का, और आप सभी लोगों का जिनके ब्लेसिंग की वजह से दोस्तों आज हम दोनों के पास, दोनों भाइयों के पास ऑडी है, दोनों भाइयों के पास ऑडी है आज हमारे पास। ये दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे हमारे पास बहुत वैल्यूएबल जरा करते थे आज हम लोग, लेकिन आज जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हमारी जिंदगी, हमारी स्टोरी बिल्कुल आपकी जैसी है, आप ये स्टोरी आप अपनी बना सकते हैं। ये मेरा बेटा है, क्या आप देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है जिसने पीली पीली शर्ट पहन की है,
जब मैंने टारगेट लिया था तब ये 3 साल का था, और जब मेरी ऑडी आई तो 7 साल का, अभी 18 साल का नहीं, मैं 11 साल की हो 11 साल का ही हुआ है। तो टाइम से पहले ही सब कुछ आ जाता है। ये दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा, ये आप देख रहे हो, ये मैं दोस्तों अपनी गली में लेके गया था, ये वो गली है। जब मैं अपनी ऑडी की लेकर गया ना दोस्तों, ऑडी लेकर गया, और जब लोग देख रहे थे, वो लोग देख रहे थे जो हमारे घर में ताने मारा करते थे, वो लोग देख रहे थे जो हम बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। दोस्तों ये जीत थी उस लड़के की, ये जीत थी उस माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चे को भरोसा किया, ये जीत थी उस बेटे की जिसने ये टारगेट लिया था कि जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाना है। जब मैं इसको लेकर गया ना दोस्तों, तो ये 42,50,000 रुपए की ऑडी खरीद रही थी। ये जीत थी दोस्तों, जीत की जो उसकी उस जज्बे की, जिसने ये ठाना था कि मेरे माँ बाप जो मुझे पढ़ा रहे ना, उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। जब ये लेकर गया ना दोस्तों, मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी ऊपर देखो, ऊपर ऊपर चढ़ी हुई है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक बार मैं इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था, मैं रिक्शे पे था, तो हमारा रिक्शा पलटा तो ये नीचे गिरी, 3 महीने के आसपास की थी ये रेत में गिरी, हम तो साइड में गिरे। तब मैंने सोचा, रिजवान तू जैसी जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी तुमने बेटी को भी दिलवा रहा है। तब मैंने डिसाइड किया था कि अब के बाद जब ये घर से निकलेंगे ना, तो ये रिक्शे से निकलेंगे, अपनी गाड़ी से निकलेंगे। जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए ना, इमोशनली अटैच हो जाओ अपने सपनों के साथ। काम बहुत आसान हो जाता है, मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं, चैलेंज चैलेंज नजर नहीं आते, सब कुछ बहुत आसान नजर आता है। लेकिन जो जीत, अगर दिल में अगर जीत का जोश का जज्बा हो, अगर इमोशनली अटैच हो अपने सपनों के साथ, तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। हर चीज बहुत आसान है, 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 बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। ये आज भी ग्रुप में दोस्तों 19 लोगों के पास, देखो सफलता तो तब है, सफलता कब है, सफलता तब है दोस्तों की जब सिर्फ आपके अकेले के पास ना है। आज मेरी टीम में 19 लोगों के पास, 19, ये तो बहुत पुरानी मेरे पास, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो ये पुरानी प्रेजेंटेशन से मैं काम चला रहा हूँ। 19 लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जॉगी, जगुआर कार है। ये सब लोग मेरी डाउनलाइन में है। तेंद्र राणा खेतों में काम क्या करता है, ये दिल्ली, ये हरियाणा पुलिस में, ये लड़का मुइन खान है, ये अंगूठा टेकता दोस्तों, मतलब स्ट्रगल कर रहा था, 1,000 रुपये महीने की इनकम हुआ करती है बेचारे किस तरह से। आज देखो वेस्टिज में आके जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सुमित यादव किसमें था, दिल्ली पुलिस में थे, कि हरियाणा पुलिस में, आज इतनी यंग एज में क्या आ रहा है, ऑडी आ रही है। ये मेरी टीम में घनश्याम मिश्रा जी हैं, रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत बड़े लेवल पे, वेस्टिज को ज्वाइन किया, अपनी खुद की कार है। ये सपने जैन जी हैं मेरी टीम में, पहली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हाउस वाइफ थी, आज मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है कमेश कार, क्राउन डायरेक्टर। ये जितने भी लोग देख रहे हो, ये तो मैं बहुत पुरानी लगी है, सबके पास ऑडी मर्सिडीज है, जितने भी देख रहे हो अब यहाँ पर, ये पुरानी फोटोज है। देखिए जिंदगी में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरे कुछ स्टेटमेंट है। गोल, बिना गोल के दोस्तों जिंदगी में कुछ नहीं होता, गोल को बनाना बहुत जरूरी है। जो मेरा नवंबर 2020 में दोस्तों मेरा जो गोल है, वो मेरा चेक होगा, वो 1 करोड़ रुपए का इंशाल्लाह। और 50 लग्जरी कार, अभी तो 19 है, 50 लग्जरी कार मेरी टीम के अंदर होंगी, और डेफिनेटली सर आप लोगों की होंगी। ये प्रेजेंटेशन मेरी टीम नहीं है, मैं उनको दे रहा हूँ जहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये अब देखिए, ये अब आपके पास है, मैं 10 मिनट और लूंगा, आपकी ज्यादा नहीं लूंगा, 10 मिनट में आपको लूंगा। कहना चाहूंगा, आप लोगों ने देखिए दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में दोस्तों जो मेंटली कमजोर होंगे और जो मजबूत होंगे, दो चीज लॉकडाउन में होगी। कुछ लोग तो क्या होंगे कि चैलेंज को देख के दोस्तों बिखर जाएंगे, कुछ लोग चैलेंज का सामना करके निखर जाएंगे। तो आपने डिसाइड करना है कि आप जाएंगे कहाँ, बिखरेंगे या निखरेंगे। बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में, बिखरेंगे या निखरेंगे। बताती ना जी, नहीं लिख रहे हैं आप। निखरेंगे, बनेंगे या बिगड़ेंगे, खराब होंगे। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। राइट, चलिए, क्या देखिए लॉकडाउन के बाद आखिर जिंदगी कैसे हुई, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन के बाद दोस्तों जिंदगी कैसे हुई नेटवर्क की। देखिए हमें पूरी जिंदगी लग गई है, हमें पूरी जिंदगी लोगों को ये समझाने के लिए कि भैया नेटवर्किंग कर लो, नेटवर्किंग कर लो, नेटवर्किंग कर लो, नेटवर्किंग कर लो। राइट, सोशल डिस्टेंसिंग आज लोगों ने सीख लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग हम बहुत लंबे समय से वो कर रहे हैं। अगर जो प्लान हमारा फोन उठाना बंद कर देता था, गुस्सा हो। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये नेटवर्क बेचारा बहुत पहले से झेल रहा है। आज लोगों को सोशल डिस्टेंस समझ में आ गई है, आज लोगों को इम्यूनिटी समझ में आ गई है, आज लोगों को इम्यूनिटी समझ में आ गई है, आ रही है, आ रही समझ में, आज लोगों को हेल्थ समझ में आ रही है। तो लॉकडाउन के बाद क्या होगा दोस्तों,
अब लोगों को क्या समझ में आ रहा है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत जरूरी है, लोगों को समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि ये लॉकडाउन है, अगर ये और बढ़ गया तो क्या होगा। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, 30 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, और भी जाने वाली हैं पूरी दुनिया में, हाहाकार मचा हुआ है। जिनको मैं बोला करते थे कि भैया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर लो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करो, लेकिन करने को राजी नहीं थे। आज लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ में आता है। किसको समझ में आता है? भाई विराट कोहली, उसका काम क्या है? विराट कोहली का काम क्या है? पता नहीं काम क्या है, क्या करना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन उसकी जितनी क्रिकेट खेलने से इनकम आती है उससे कहीं ज्यादा वो एड से आती है। अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है? एक्टर का एक्टिंग करना है, लेकिन उसकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एडवर्टाइजमेंट, नवरत्न तेल, न जाने क्या क्या। उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ आती है, भाई साहब हमें क्यों नहीं आती समझ में। लेकिन हाँ, हमने बहुत समझाया, लेकिन अब समझ में आ गई है। आज प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों के दिमाग में है, जो लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, जो लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, जो लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, उनको समझ में आ रहा है कि इनकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अपनाया तो भाई साहब तो जा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जाना है। मैं बताऊं, मेरे नेटवर्क के अंदर पहले जितनी ज्वाइनिंग होती थी उससे दुगनी तिगनी ज्वाइनिंग हो रही है इस नेटवर्किंग से। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जूम पे आइए, जूम मीटिंग में आइए और 5 लोग साथ में लेकर आइए, तब आपको माहौल मिलेगा। लोगों को इम्यूनिटी समझ में आ रही है, लोगों को इम्यूनिटी समझ में आ गई है। इम्यूनिटी क्या, हम वो समझा रहे थे, नोनी ये होता है, स्पालोना ये होता है। आदमी क्या बोलता है, अरे खाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं, मैं तो बीमार नहीं हूं। लेकिन लोगों को इसका समझ में आ रहा है, ये कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करो। ये सरकार ने बता दिया, ये परिस्थिति ने बता दी है, ये हर किसी ने बता दिया है। अब क्या करो, स्पालोना घूम जानी है। ऐसे लोग जो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते थे, आज मेरे पास फोन आते हैं, भैया तुम्हारे इम्यूनिटी के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें थोड़े से प्रोएक्टिव हो गए और तेज हो गए, देखिए बिजनेस कहाँ का कहाँ जाएगा। बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया करना। रियलाइजेशन ऑफ हैविंग रिजर्व फंड, सबसे बड़ी चीज है कि लोग ये सुना कि रिजर्व फंड का होना बहुत जरूरी है, रिजर्व फंड होना बहुत जरूरी है। आज लोगों की जो ईएमआई बंद है, लोग क्या जा रहा है, ईएमआई जा रही है, लोगों की कारों की किस्त जा रही है। अगर ये सरकार ने नहीं किया होता भाई साहब, कितने लोग सड़कों पर आ गए होते। ये तो सरकार ने कर दिया कि भैया भाई तुम 31 मार्च तक नहीं कर सकते, फिर अगस्त तक आ गया, लोगों को राहत मिल गई है, बैंकों पर कब्जा कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा हो गया। लेकिन बेचारे बैंक परेशान हो रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, गड़बड़ चल रही है ना। ये तो जब जब लॉकडाउन खुल जाएगा ना तब पता चलेगा इसका इम्पैक्ट। लेकिन ये लोगों को समझ में आ गया है। रिजर्व वेल्थ क्रिएट करना लोगों को समझ, आपकी जो काम को वो उस तो इनकम आपके घर में आई थी, 6 महीने तक नहीं आए तो आपका खर्चा कितने दिन तक चल जाएगा, वो है आपकी वेल्थ। बिजनेस दैट डोंट नीड सेटअप कॉस्ट। अब लोग वेल्थ तो क्रिएट करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं, लेकिन लोग अपने काम को भी छोड़ना चाहते हैं। बात तो सही है, फैक्ट है, कैसे छोड़ देंगे भैया काम। लेकिन पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है। पिछले 2 महीने की मेरी इनकम, पिछले 2 महीने की लॉकडाउन की इनकम 17 लाख रुपए है। हेलो, अच्छा मैं अनम्यूट करूँ आपको, ठीक है, करो। कर दिया मैंने, अब अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हो गए, हाँ जी, हाँ हो गए। बस ये लास्ट पॉइंट है मेरा, है ना। यस यस। राइट, ठीक है। ये लोगों को समझ आ रहा है। ये बताना चाह रहा हूँ आपको कुछ आंकड़ा। 2017 का जो आंकड़ा था, 14 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का, और जिसमें से 6.5 लाख करोड़ लोगों में गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री। अच्छा, अब मैं नहीं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री, कौन बोलता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, गूगल पे जाके देखिए कि सबसे ज्यादा रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए। अमिताभ पंत जो आईएएस ऑफिसर है और नीति आयोग के जो पूरी अर्थव्यवस्था देखती है पूरी इंडिया की, उसके उसके सीईओ हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर रोजगार देना है तो 2 काम करो। एक काम करो, पहला काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा दो ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो तो लिमिटेड है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट सेलिंग में आओ, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा रोजगार यही दे रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार्केटिंग कंपनी है, सारा चौपड़ा है।
और तो और आज समझ नहीं आ रहा ना, बीकॉम सेकंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी कंपनी खराब होती है। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब तो लोगों देखो, पहले लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जो कोरोना है ना, वो वाले वो जो आंकड़े हैं वो उनके एग्जाम्पल और ये दोनों तरह से भाई साहब आपको बिलियनर बनाने में, आपके घर में हेलीकॉप्टर लाने के लिए तैयार बैठे हुए, राइट? करेंगे। सीखने की जरूरत है बस। जूम मीटिंग में आप सीख कह सकते हैं, समझा कह सकते हैं, बता कह सकते हैं, ये उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, वो तो कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी लेकिन आप कैसे हो सकते हैं मोटिवेट, कैसे आपको ज्यादा इसका फायदा ले सकते हैं। जो मैडम जो शिवानी जी आपके लिए जो ऑर्गेनाइज कर रही है, मीटिंग कर रही है, लोगों को बुला रही है, आप खुद और 5 लोगों को साथ में लेकर आओ, फिर देखो बूम कैसा होता है बिजनेस के अंदर। और कितना आसान हो गया, घर में बैठ के बिजनेस कितना आसान हो गया है। सब कुछ सब चीजें आपके पास। वैसा मुझे को तो 20 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, 20-22 साल लगे यार। मतलब मुझे तो ये जो वेस्टेज बिजनेस है ना, कब मिला? 14 साल के वनवास और 2 साल के बाद, 2 साल के अज्ञातवास के बाद, मतलब 16 साल के बाद मिला मुझे वेस्टेज बिजनेस। आप तो लकी हो कि आपको अब मिल गया है, राइट? मैं बस दोस्तों यहीं पे मीटिंग खत्म करना चाहूंगा। आपको थैंक यू बहुत बोलना चाहूंगा, लेकिन साथ अभी मैं एक सॉन्ग चलाने वाला हूँ, आपने उसको गुनगुनाना है मेरे साथ में, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ और आप लोगों को भी मैं ही सलाह दूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मॉर्निंग में मेडिटेशन करें, राइट? घर में जूम पे। अच्छा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बार म्यूट हो जाते हो। देख लिया। ओके चलिए, हाँ मैं आपको अभी आपका कॉल कट कर दीजिए आप। हाँ हो गया, थैंक यू। राइट, चलिए मैं अभी एक सॉन्ग चलाने वाला हूँ, है ना? और आपने उसको गाना है, गुनगुनाना है, और मॉर्निंग में डेली इसको जरूर सुनना है। yes. और जैसा ही गाने में बोला जाएगा वही गाना गुनगुनाना है आपने। और सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, मैं देखूंगा कौन गुनगुना रहा है कौन नहीं गुनगुना रहा। कर लीजिए, सबका वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन, जैसा ये बोला है, जैसा एक्शन हो रहा है वैसे ही करना है, राइट? भारती अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। से टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार
कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों में खींच गए, सांसों में खींच गए, मुट्ठियों में खींच गए, सांसों में खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू चलिए। वेरी मच सर। ठीक है, बस एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ सॉन्ग, इस सॉन्ग का जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ऐसे गाना गाते हैं, मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ आपको, राइट। बस इसके बाद मैं मीटिंग को ऑफर कर दूंगा। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट है ना। ये देखिए, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरी फोटो है। अच्छा, ठीक है। पहले कैसा था, लीव प्रोग्राम मैंने सर का अटेंड किया, उसके बाद जो बॉडी पे जो इम्पैक्ट आया, मेरे लिए भागना दौड़ना बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने कमिटमेंट लेके मुझे कुछ करना है। जिस चीज का आप तैयार हो जाते हो ना, वो सब चीज आप हासिल कर लेते हो। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, हेल्थ वेल्थ सब कुछ किया जा सकता है। सब मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए, सपने बनाइए, इमोशनली अटैच हो जाइए उसके साथ, फिर देखिए जिंदगी में। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ। मैं सुदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। उनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी वजह से आज मैं बहुत कुछ मैंने सीखा, उनसे बड़ा मोटिवेट होता था। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने आया और मैंने अपनी स्टोरी को शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, आप लोगों थैंक ने यू मुझे वेरी मच। आपने इतना टाइम आज दिया और इतने अच्छे ट्रेनिंग, उसके बाद जो गाना आपने दिया, वो गाना तो हम लोग जानते थे, मगर उसके ऊपर जो आपने अमल किया और वो जो जोर डाली, आज मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊँ, क्योंकि ये गाना जब चलती है ना, आग सा लगता है जिसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। और आपने 1 घंटा नहीं, पूरा 1.5 घंटा हमको दे दिया। और सर इतना टाइम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। इतने टाइम लोग भी थे, देख रहे थे पूरा साइलेंट होकर, सब लिख रहे थे, मैं देख रही थी यहाँ पर। और सर थैंक यू वेरी मच। आपको नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से आपने कीमती वक्त आपको 1.5 घंटा हमको दे दिया। और आपका ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा था, मैं भी लिख के रखी हूँ। और ये गाना तो लास्ट में जो किया, अमेजिंग, ऑसम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, है ना, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ये पता नहीं कैसे होस्ट वाला कॉलम आ नहीं रहा, मैं होस्ट वाला, राइट यार। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ मुझे सुना, उतना मुझे अपना टाइम दिया, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।